हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रीचा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस का कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में सॉलिड लिक्विड गैस का कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कंप्लीट किया था और उसकी कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग अभी देखेंगे, जो हम लोग को इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स भी इसके साथ करते करते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि सॉलिड का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो होता है हाई डेंसिटी। इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी मीन्स व्हाट इज डेंसिटी, क्या होता है? तो किसी भी मटेरियल का यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है वो, जैसे कि उसको हम मास को और वॉल्यूम को मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल टू व्हाट? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, क्या होगा डेंसिटी? मास बाय वॉल्यूम, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी हाई होने का कारण है बिकॉज मैंने पहले ही लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया ना कि जो सॉलिड होते हैं उसके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इतने एकदम होते ही नहीं, निग्लिजिबल होते हैं, बहुत टाइटली क्लोज होते हैं एक दूसरे के मटेरियल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत अटैच्ड रहते हैं, तो उनमें डेंसिटी तो ज्यादा होगी ना, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम ऑफ मास बहुत ज्यादा होगा, स्पेस है ही नहीं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए डेंसिटी हाई होनी तो बनती है। नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। अभी मेल्टिंग और बॉइलिंग होता क्या है अब मैं बताती हूँ। ये सॉलिड स्टेट है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो सॉलिड स्टेट में जब हीट मतलब कि मेल्ट करेंगे किसी को, जैसे आइस को हम मेल्ट किए, ठीक है, उसको रूम टेम्परेचर पे लाके हमने मेल्ट किया, तो आइस का कन्वर्सन किस में हो जाएगा? वाटर में। तो आइस, व्हाट इज द स्टेट ऑफ आइस? आइस इज अ सॉलिड। यस, आइस सॉलिड है और ये सॉलिड वाटर के कन्वर्जन में आ गया, वाटर के फॉर्म में आ गया, तो यानी ये क्या हो गया? लिक्विड हो गया। तो वी कैन से दैट द कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। व्हाट इज मेल्टिंग? मेल्टिंग इज द कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। इज दैट क्लियर? तो आइस का वाटर में हो गया, तो ये क्या हो रहा है? ये मेल्ट हो रहा है, आइस वाटर के फॉर्म में आ रहा है, यानी आइस मेल्ट होके वाटर बना रहा है, तो ये मेल्टिंग। और मेल्टिंग पॉइंट किसको कहेंगे? द टेम्परेचर। यस, वी कैन डिफाइन इट एज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट कन्वर्जिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब ये नहीं कि मेल्टिंग होना, जिस पॉइंट पे मेल्ट होना स्टार्ट करेगा उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट सेम चीज होगा। वाटर व्हेन इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर देन इट इज बॉइलिंग। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड कब होता है? जब पानी एकदम खौलने लगता है, तब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या स्टार्टिंग हो गया ना, स्टार्टिंग पॉइंट को कहेंगे द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट बॉइलिंग and converting itself into water vapor, that is called boiling point। समझ में आ गया? तो आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर, तो सॉलिड लिक्विड गैस का ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं अब फिलहाल हम लोग सॉलिड के प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। इसका कारण समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मेल्टिंग इसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही क्या होता है? हाई हो, इनकम्प्रेसिबल। यस, ये पॉइंट है, ये इसका ही इंपॉर्टेंट होता है। ये मतलब जैसे कि आइस है, आइस पे हम कितना भी प्रेशर डालें, क्या उस पे कोई उसके शेप में चेंजेस आएंगे? नहीं, यानी वो कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, उस पे दबाव का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, इस मार्कर को मैं अगर कितनी भी प्रेस करूं, लेकिन इस पे इसके शेप में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, इसके वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आएगा, तो ये इनकम्प्रेसिबल होता है। ये हम लोगों ने सॉलिड का प्रॉपर्टीज देखा। नाउ वी विल कम टू लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है? मॉडरेट डेंसिटी। जाहिर सी बात है कि इन कंपैरिजन टू सॉलिड लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे? मेल्टिंग पॉइंट भी रूम टेम्परेचर से कम होगी। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा लिक्विड का? रूम टेम्परेचर से कम होगी।
एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, रूम टेम्परेचर से हम गैस पे चढ़ाते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ता है तभी वो स्टार्ट होता है बॉइल करना, यानी रूम टेम्परेचर से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये क्लियर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इनकम्प्रेसिबल, ये भी इनकम्प्रेसिबल होता है। लिक्विड यानी वाटर में अगर हम कोई भी प्रेशर मतलब प्रेस करते हैं उसको, तो उसके शेप में, उसके वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं होता। फ्लूइडिटी, ये सॉलिड का लिक्विड का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कह सकते हैं कि ये फ्लूइडिटी का इसमें गुण पाया जाता है, बहाव का गुण, जिसको हिंदी में बहाव कहते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू गैसियस स्टेट। अब गैस में क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, काफी एक दूसरे से हटे हुए हैं। मीन्स व्हाट, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी ज्यादा है एंड द मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी क्या है, कम है, मिनिमम है। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। यूनिट वॉल्यूम मतलब कि काफी अलग अलग मटेरियल है, तो इसके डेंसिटी तो कम होती जाएगी ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे, जाहिर सी बात है। सॉलिड से कम लिक्विड, लिक्विड से कम गैस, एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी होती है, इट इज कंप्रेसिबल, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, यस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, लिक्विड को प्रेशर डाल के इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को क्या किया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है, इसको दबाव डाल के बैठा दिया जाता है। जैसे कि हम लोग लिक्विड फॉर्म में इस गैस को डाल दिया जाता है, लिक्विफाइड हो गया ये पेट्रोल, और जब ये बाहर निकलता है तो ये गैसियस फॉर्म में निकलता है, इसको कंप्रेस करके, इसलिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक और है सीएनजी, जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है ना, सीएनजी की बसें चलती हैं, ये आपने सुना भी होगा। तो सीएनजी, व्हाट इज सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये नेचुरल गैस, इसको भी कंप्रेस्ड करके बनाया जाए। तो इससे ये तो जाहिर सी बात क्लियर हो रही है कि सीएनजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की वजह से इसको हम लोग कह सकते हैं कि गैसियस स्टेट जो होता है मैटर का, वो क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। ओके।